तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्टर मेथड इन अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है द कंस्ट्रक्टर मेथड इज अ स्पेशल मेथड। इट हैज़ टू एक्सट्रैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर, इट इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड मच मोर थिंग्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो यही एग्जांपल है, एक कार नाम का क्लास बना है जिसमें कंस्ट्रक्टर आपने बनाया नेम एंड ईयर। दिस डॉट नेम में आप नेम दे दोगे एंड दिस डॉट ईयर में आप ईयर दे दोगे। साथ में एक और आपने मेथड बनाया एज नाम का, और उसके अंदर आपने क्या किया, कॉन्स्ट डेट में नया जो भी डेट होगा वो असाइन हो जाएगा, एंड उसके बाद रिटर्न डेट डॉट फुल ईयर एंड दिस डॉट ईयर, मतलब जो भी साल होगा वो तो जुड़ जाएगा उसी के साथ। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मिक्सिंग। मैंने पूरा उसको सेलेक्ट करके रन किया था, इसलिए कुछ गड़बड़ है शायद। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एनिमल्स डिफाइन ऑब्जेक्ट डेमो। अच्छा ठीक है, जैसे कि एलिमेंट है नहीं ना, वो मैं गलती से इसको लिख दिया था, इसको रिमूव कर देते हैं। तुम डायरेक्ट कर लो यहाँ से, जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे लिखो CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर करो माई कार डॉट AGE एज। ये जो मेथड है इसको हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं कॉल करूँ इसे तो 11 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वैसे कॉल हो जाता है। यू कैन सेंड पैरामीटर इनटू द क्लास मेथड, ये भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देखो 14 और ये चीज़ पास कर रहा है, तो ये पास करना सिंपल है। वही चीज़ है जैसे कि यहाँ पे फ्रॉड में सॉरी आपने फ्रॉड भेजा एंड 2014 भेजा, तो एज में आपका ये मिल रहा है। अगर मान लो मेरे को क्या फाइंड आउट करना हो, सही तो मिल रहा है, हाँ ठीक है, ये चीज़ है। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू कैन सेंड पैरामीटर इनटू द क्लास मेथड। तो आप मान लो आपने एक कार नाम की क्लास बनाई और उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया नेम एंड ईयर। तो मैं कह रहा हूँ दिस डॉट नेम, इसके अंदर का जो नेम है उसमें ये जो नेम आ रहा है वो आप उसको असाइन कर दो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो ईयर भी आ रहा है उस ईयर को भी असाइन कर दो। ठीक है, फिर साथ में आपने एक और मेथड बना लिया। इसको आप चाहो तो अभी के लिए हटा सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, इसका अभी मेरे को कोई वो नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, एज ना रखकर अभी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ ऐसे दिस डॉट, अगर मैं कोशिश करूँ नेम को एक्सेस करने को तो देखते हैं क्या मिलता है, आउटपुट आपको फ्रॉड मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ YEAR यानी कि जो हमने साल दिया उसको, तो 2014 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट केवल और केवल माई कार को एक्सेस करता हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट देगा। देखो जहाँ पे कार बनेगा, नेम में फ्रॉड एंड ईयर में 2014, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आप कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी है एग्जाम्पल में। देखो सेम ही चीज़ है, एज में आपने एक पैरामीटर डाल दिया x और रिटर्न करेगा x माइनस दिस डॉट ईयर, जो भी साल होगा उसमें से एक घटाकर। ठीक है, ये वापस से आ गया तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये जो भी इतना पार्ट है इनर ऑफ HTML ये वगैरह वगैरह। ठीक है, चूँकि हम जो कर रहे हैं वो डॉम के थ्रू कर नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, एंड कंसोल लॉग के अंदर हम ईयर को प्रिंट करेंगे एंड साथ में ही इसको डिलीट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, एंड इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका 11। अब 11 क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो उसमें से उतना घट जा रहा है। जैसे कि करेंट ईयर क्या है 2025, एंड 25 में से अगर मैं 2014 को घटाऊँ तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अगर मैं इसको कहूँ 2024 तो 1 साल मिलेगा। ठीक है, वो कितना मिलेगा, 1 साल। तो इस प्रकार से आपका ये वर्क करता है। बाकी जो ये चीज़ है की कॉन्सेप्ट इन जावा सॉरी की कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स इन जावा स्क्रिप्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, बाय बाय।